आरपीडी चैनल में आपका स्वागत है। सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में मैं इजरायल और ईरान के बीच युद्ध के बाद जो सीज फायर हुआ है, उसके बाद दोनों देशों की ताजा स्थिति क्या है, इस बारे में मैं आपसे शेयर करूंगा। दोस्तों, इजरायल और ईरान के बीच चल रहा सीज फायर काफी नाजुक है। दोनों तरफ से छिटपुट घटनाएं हो रही हैं, रिपोर्ट आ रही है। इजरायल के ड्रोन्स ईरान के सरहदों के ऊपर मंडरा रहे हैं और ईरान के अंदर क्या सैनिक गतिविधियां चल रही हैं, उसकी पूरी रेकी कर रहे हैं। दोस्तों, ये 48 घंटे अहम है। आशंका है कि इन 48 घंटे के अंदर दोनों देशों के बीच दोबारा भीषण जंग शुरू हो सकती है। दोस्तों, युद्ध में ईरान ने 4 प्रकार की मिसाइलों का यूज किया, जिसमें से खैबर और सिजिल हाइपरसोनिक मिसाइल्स का यूज प्रमुख है। इन मिसाइलों ने इजराइल के टेल अवीव, यरूशलेम, हाइफा पोर्ट सिटी और वीरशावा इलाके में जो तबाही बर्बादी की है, दुनिया ने उसे देखा है। दोस्तों, रशिया की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के उपाध्यक्ष मिस्टर दिमित्री मेदवेदेव ने ईरान को एटम बम देने की पेशकश भी कर दी। आप समझ सकते हैं कि रूस और ईरान में नजदीकियां किस स्तर पर थी। शायद किसी परमाणु संपन्न देश ने किसी देश को एटम बम देने की जो पेशकश की है, वो इतिहास में पहली बार है। विश्व ने कभी देखा नहीं होगा, न कभी सुना होगा। दोस्तों, अभी ईरान के फॉरेन मिनिस्टर रशिया गए हुए थे, तो जब वहां पर कोई राजनीतिक चर्चा चल रही थी, तो उसमें रशिया ने ईरान को ओरेशेनिक मिसाइल देने की पेशकश की। दोस्तों, ओरेशेनिक मिसाइल एक न्यूक्लियर मिसाइल की तरह है। हालांकि इसमें न्यूक्लियर मटेरियल यूज नहीं होता, लेकिन उसकी इफेक्टिवनेस, उसकी मारक क्षमता इतनी ज्यादा है कि जो एक न्यूक्लियर मिसाइल से तबाही होती है। बताया जाता है कि यह मिसाइल जहां पर गिरती है, वहां 4000 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान हो जाता है और उस मिसाइल गिरने की जगह के काफी इलाके में जो भी चीजें होती हैं वो राख हो जाती है। रशिया ने इस मिसाइल का यूक्रेन में प्रयोग करके ऑलरेडी इसकी परख कर ली है। दोस्तों, इस समय रशिया ईरान और इजराइल के बीच सेंटर स्टेज में आ गया है। ईरान के इतने रणनीतिक और कूटनीतिक फैसले रशिया के सलाह से ही लिए जाते हैं। दोस्तों, ईरान के परमाणु ठिकानों पर यूएसए की बमबारी ने उनको कितना नुकसान पहुंचाया हुआ है, इस बारे में कई दावे किए जा रहे हैं। यूएसए के अनुसार
इन परमाणु ठिकानों पर काफी बर्बादी हुई है। बर्बादी इस हद तक बताई जा रही है कि ईरान इन परमाणु ठिकानों को अगले कई वर्षों तक रिवाइव नहीं कर सकता। जबकि CNN एंड न्यूयॉर्क टाइम्स की समाचार एजेंसी के द्वारा यह खुलासा किया गया है कि इन परमाणु ठिकानों पर कोई खास डैमेज, नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने अपने इस दावे की पुष्टि सैटेलाइट इमेजरी के द्वारा की है। ये दोनों एजेंसियां यूएसए की ही हैं। इस खुलासे से ट्रंप और उसकी गवर्नमेंट और इन न्यूज एजेंसीज के बीच तनातनी हो गई है। मिस्टर ट्रंप ने इन न्यूज एजेंसियों के द्वारा जो खुलासा किया गया है उसको स्कैम कर दिया है। इसका मीन्स बीमार, मैल, मतलब ये जो खुलासे किए गए हैं ये खुलासे सही नहीं है। दोस्तों, यूएसए ने अपने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर से ईरान के तीनों परमाणु ठिकानों नातांज, फोर्डो, इस्पाहान पर अटैक कर दिया था। इजरायल ने एक अरक परमाणु सेंटर है उस पर अटैक कर दिया था। दोस्तों, रह गया एक बुशहर न्यूक्लियर सेंटर, उस पर अटैक नहीं किया गया। ऐसा क्यों? क्योंकि बुशहर न्यूक्लियर प्लांट पर रशिया के विभिन्न स्तर के करीब 200 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं और न्यूक्लियर रिएक्टर बनने का काम चल रहा है। अगर यूएसए ने बुशहर पर अटैक कर दिया होता तो ईरान तो रशिया भी इस वार में इन्वॉल्व हो गया होता। माना जाता है कि इस बाबत रशिया और यूएसए में एक अंडरस्टैंडिंग पहले ही हो गई थी। दोस्तों, ईरान के परमाणु ठिकानों पर अटैक होने के एक दिन पहले ही एनरिच्ड यूरेनियम, जो करीब 400 केजी बताया जा रहा है, और काफी सेंसिटिव प्रमुख उपकरण जैसे सेंट्रीफ्यूज इत्यादि प्लांट से बाहर निकाल लिए गए थे। सैटेलाइट इमेजरी में ये क्लियर है कि अटैक के एक दिन पहले फोर्डो प्लांट के इर्द गिर्द करीब 15 ट्रक वहां पर लगे हुए थे। इस प्रकार फोर्डो प्लांट पर क्या डैमेज हुआ होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। दोस्तों, इस 400 केजी यूरेनियम को ईरान ने कहां शिफ्ट किया, ये एक रहस्य बना हुआ है। मिस्टर ट्रंप ने कहा कि इजरायल और यूएसए दोनों मिलकर इस बात का पता लगा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि ईरान ने इस 400 केजी यूरेनियम को बुशहर न्यूक्लियर प्लांट में शिफ्ट किया हुआ है या ईरान के किसी सीक्रेट लोकेशन पर शिफ्ट किया गया है जिसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। दोस्तों, ये 400 केजी यूरेनियम से 10 एटम बम बनाए जा सकते हैं। ऐसा लगता है कि ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं किया है। ईरान इस सीज फायर टाइम पीरियड को, जो सीज फायर चल रहा है, इसमें न्यूक्लियर बम बनाने का
काम करेगा। दोस्तों, अभी हाल में नाटो के हेडक्वार्टर हेग में नाटो सिक्योरिटी अलायंस समिट की मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में मिस्टर ट्रंप ने ईरान की बहुत तारीफ की कि ईरान के पास काफी मिसाइल भंडार है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की उनके पास मिसाइल्स है, जिन्होंने इजराइल में काफी बर्बादी की। उन्होंने आगे भी कहा कि यूएसए का ईरान में कोई रिजीम चेंज करने का इरादा नहीं है। तर्क यह दिया कि रिजीम चेंज करने से देश में अराजकता या सिविल वार होता है। यह स्टेटमेंट मिस्टर ट्रंप के पिछले दिए गए स्टेटमेंट से जस्ट विपरीत था। उन्होंने इजराइल को हिदायत दी कि इजराइल ईरान में कोई अटैक इनिशिएट ना करे। अगर अटैक इजराइल ईरान में करता है तो उसकी जिम्मेदारी यूएसए की नहीं होगी। सीज फायर का क्रेडिट भी उन्होंने लिया। उन्होंने कहा कि अगर सीज फायर ना हुआ होता तो दोनों देशों में काफी बर्बादी हुई होती और पूरा मिडिल ईस्ट असर हुआ होता। दोस्तों, अभी हाल में हेग में संपन्न हुई नाटो समिट के इतर मिस्टर ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान दोबारा न्यूक्लियर वेपन बनाने की तरफ कदम बढ़ाता है तो यूएसए फिर उनके न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक करने के विकल्प पर विचार कर सकता है। दोस्तों, अभी चल रहा सीज फायर मौखिक है। देखना है कि सभी प्लेयर्स लिखित सीज फायर करने के लिए नेगोशिएशन टेबल पर कब बैठते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद, जय भारत।